जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई का जो सर्वे शुरू हुआ था, उसके ऊपर रोक लग गई थी। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर करते हुए इस सर्वे को रोकने की भी वजह बताई थी कि भैया इसको क्यों रोका जाना चाहिए। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष को लगा है कड़ा झटका और न्यायालय की तरफ से कह दिया गया है कि भैया अगर न्याय करना है तो एएसआई के सर्वे तो जरूरी है। क्या कुछ हुआ इस पूरे घटनाक्रम में, वही सब चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि अब मुस्लिम पक्ष क्या बात कर रहा है न्यायालय के इस फैसले के बाद। तो हुआ कुछ यूं है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि न्याय हित में एएसआई का सर्वे बेहद जरूरी है। कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता भी है। दरअसल पिछले दिनों जिला जज ए.के. विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। तो ऐसे में सीन बना कि भैया अब आगे क्या होगा। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करेगा। माना जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेगा। इससे पहले जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की उनको सलाह दी थी। अब हाई कोर्ट के फैसले पर किसने क्या बोला ये भी समझ लेते हैं। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं आदेश का स्वागत करता हूं। मुझे भरोसा है कि एएसआई के सर्वेक्षण में सच्चाई सामने आई जाएगी और इस विवाद का भी निस्तारण होगा। वही एआईएमपीएलबी के सदस्य और इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश पर कहा कि मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उन्होंने कहा कि एआईएमपीएलबी इस पूरे मसले पर नजर रखे हुआ है। कोर्ट ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाने को मना किया है और इसका भी ध्यान रखा जाएगा। हम जल्द इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं हिंदू पक्ष वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे शुरू होना चाहिए और जिला अदालत का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कोर्ट ने हमारे दावों को स्वीकार कर लिया है और हमारा कहना था कि बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी कोर्ट में हलफनामा पेश किया है। कोर्ट ने कहा कि एएसआई के हलफनामे को ना मानने की कोई वजह नहीं है। इनमें जिन टर्म्स का जिक्र किया गया है उन्हीं के हिसाब से सर्वे किया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सर्वे होना चाहिए और जो भी हो सच या झूठ कोर्ट के सामने आए। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला मान्य है। उम्मीद है कि एएसआई सही सर्वे करेगा। इंसानियत को मिलाने की जरूरत नहीं है। वहीं सीएम योगी के ज्ञानवापी को मस्जिद ना कहने के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि 350 साल से वहां 5 वक्त की नमाज होती आ रही है, तो उसे मस्जिद ना कहें तो आखिर क्या कहें। उन्होंने कहा कि अदालत ने जो फैसला दिया है उसे मानना ही है हम लोग, और सर्वे के दौरान उस स्मारक को कोई नुकसान ना पहुंचे इसका ध्यान रखेंगे। जो भी सर्वे का फैसला होगा हम वो मानेंगे, लेकिन ये फैसला सभी पक्षों को मानना होगा। हमारे देश को आज सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकीकरण की बहुत जरूरत है। हम में से किसी को भी ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिसके फैसले फासले बढ़ जाएं जिन फैसलों से हमारे बीच की, बस समझ लीजिए। वहीं अगर हम लोग ऐसा ही सर्वे की बात करें तो कि इस दौरान क्या होगा तो वो भी समझ लीजिए। अदालत के आदेश पर अब एएसआई की टीम मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी। हालांकि एएसआई उस वजू खाने का सर्वे नहीं करेगी जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष वकील विष्णु जैन ने बताया कि इस सर्वे में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर के अंदर जो बीच का गुंबद है उसके नीचे की जमीन से में धप धप की आवाज आती है। ऐसा दावा है कि उसके नीचे मूर्ति हो सकती है जिसे कृत्रिम दीवार बनाकर ढक दिया गया हो। अब हिंदू पक्ष वकील का कहना है कि एएसआई की टीम पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी। हालांकि सील्ड एरिया का सर्वे नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में वजू खाने के ऊपर भी सवाल उठता है कि भाई उसको क्यों नहीं सर्वे किया जाएगा उसका। तो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एडवोकेट कमीशन के सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। दरअसल सर्वे के दौरान वजू खाने से शिवलिंग जैसी आकृति दिखी थी। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। अब देखिए,
जो एएसआई की टीम सर्वे करेगी वो इस वजूखाने और उसमें मिले कथित शिवलिंग का सर्वे नहीं करेगी, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ज्ञानवापी का विवाद क्या है? तो दरअसल अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति मांगी थी। महिलाओं की याचिका पर जज रविशंकर दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के अंदर पर पिछले साल 3 दिनों तक सर्वे हुआ था और सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने वहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फवारा है जो कि हर मस्जिद में होता है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग करी थी। सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश भी दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया और इस वाद की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई कर फैसला सुनाने का आदेश दिया था। अब मुस्लिम पक्ष की ओर से यह दलील दी गई थी कि ये प्रावधान के अनुसार और उपासना स्थल कानून 1991 के परिप्रेक्ष्य में ये पोषणीय नहीं, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। हालांकि कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद 5 वादी महिलाओं में से 4 ने इसी साल मई में एक प्रार्थना पत्र दायर किया और इसमें मांग करी गई कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे करवाया जाए। और इसी पर जिला जज AK विश्वेश ने अपने फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। तो ऐसे में अब ये पूरी बात सामने है कि मुस्लिम पक्ष भी अब कोर्ट जाने वाला है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि सर्वे कब से शुरू होता है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।